नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही जो हमारे बीच में भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो है पेशाब में प्रोटीन का आना और इसके केसेज़ अब अभी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें इसको समझना है आज और इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हो सकते हैं और ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या है? नॉर्मली हमारा जब पेशाब बनता है, हमारी किडनी प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करती है और पेशाब में प्रोटीन को नहीं आने देती है। या फिर आती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में आती है, यूँ कह लें लेस देन 30 मिलीग्राम 24 घंटे में प्रोटीन कभी-कभी आती है। लेकिन कुछ बीमारी में या कुछ कंडीशन में प्रोटीन पेशाब में ज़्यादा आने लगती है। तो कुछ कंडीशन जो हमारी फिजियोलॉजिकल होती हैं या बहुत ईज़िली रिवर्सिबल होती हैं, जैसे कि फीवर है, स्ट्रेस है, उसको अगर प्रेगनेंसी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ आपने कर लिया है, इन सब चीज़ों में भी कभी-कभी थोड़ा-सा प्रोटीन पेशाब में आ जाता है और इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप सक्सेसफुली 2-3 रिपोर्ट करके देख सकते हैं और हो सकता है प्रोटीन वो पेशाब से गायब हो जाए। कभी-कभी प्रोटीन ज़्यादा आता है या परसिस्टेंटली आता है, तब हमको उसके लिए आगे समझना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है और उसका रोकथाम हमको कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि और प्रोटीन आने के कारण क्या-क्या होते हैं, जो हम कॉमनली एनकाउंटर करते हैं। सबसे प्रमुख कारण आज के टाइम में है डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर। शुगर के पेशेंट्स में यूजुअली आफ्टर 5 टू 10 ईयर पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है और शुरुआत में कम होता है, बाद में धीरे-धीरे करके प्रोटीन का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। तब इसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी और आगे चल के फिर पेशेंट्स में 10 साल बाद, 5 साल बाद हो सकता है उसमें क्रिएटिन भी बढ़ने लगे और हो सकता है वो पेशेंट फिर डायलिसिस पे या फिर ट्रांसप्लांट पे जाना पड़े। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है हाइपरटेंशन। इसके बाद में कुछ और कंडीशन जैसे कि मल्टीपल मायलोमा, इसमें भी प्रोटीन आता है और कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उनको हम बोलते हैं, जिनमें पेशाब से प्रोटीन आना शुरू होता है और आगे चल के ये बीमारी किडनी को पूरी तरह खराब भी कर देती है और वो कभी-कभी पेशेंट डायलिसिस पे या फिर ट्रांसप्लांट के लिए चले जाते हैं। तो ये हमारा प्रोटीन यूरिया हो गया। अब इसका अमाउंट हम लोग बात करेंगे कि इसको हम कैसे पता करेंगे कितना प्रोटीन आ रहा है, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल प्रोटीन अभी हम बात कर रहे थे कि 30 मिलीग्राम से कम कभी-कभी आ सकता है। लेकिन अगर 30 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम तक पेशाब में प्रोटीन अगर आता है 24 घंटे में, तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन यूरिया बोलते हैं या माइक्रो एल्बुमिन यूरिया बोलते हैं। इसके बाद में कभी-कभी प्रोटीन जो है 300 मिलीग्राम से ज़्यादा आता है। अगर 300 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन आता है, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक या फिर ओवर्ट प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, जो कि बहुत हमारे लिए सिग्निफिकेंस होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन यूरिया का टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल टेस्ट है, वो है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिसमें कि प्रोटीन पता चल जाता है कि ट्रेस है या +1 +2 ऐसे हमारी लैब आपको लिख कर देती है। फिर इसको क्वांटिफाई करने के लिए 2 तरीके होता है। एक होता है 24 घंटे में पेशाब इकट्ठा करते हैं और उसपे हम पेशाब में प्रोटीन की जाँच करा लेते हैं। उसको हम 24 आवर यूरिन प्रोटीन बोलते हैं। इसमें सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक 7 से 7 या 8 से 8 हम पेशाब इकट्ठा करते हैं। उस 24 घंटे के दौरान जो पेशाब हुआ उससे पहले का नहीं, और उसमें हम प्रोटीन को कैलकुलेट करा लेते हैं। दूसरा टेस्ट होता है यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो या फिर यूपीसीआर बोलते हैं, जिसमें हम किसी भी समय पेशाब दे सकते हैं सैंपल और उसमें स्पॉट पता चल जाता है कि इसमें कितना प्रोटीन आ रहा है और उससे हम आइडिया लगा लेते हैं 24 घंटे में कितना प्रोटीन पेशाब में आ रहा होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन यूरिया की लक्षण क्या होते हैं जब आता है किसी को और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये किडनी बीमारी का एक हॉलमार्क है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किडनी बीमारी का मार्कर है प्रोटीन यूरिया। दूसरा है कि जब प्रोटीन यूरिया लगातार आता है और ज़्यादा होता है, जैसे किसी को 4 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम प्रोटीन भी आने लगता है कभी-कभी, तो ऐसा जब होता है तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है, एल्बुमिन की कमी होने लगती है और फिर इसके लक्षण आने लगते हैं। लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती अवस्था में उसको आँखों के आसपास में सूजन आती है, बाद में हो सकता है कि पैरों में सूजन आने लगे और जब प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम मैसिव प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, कभी-कभी 10 ग्राम, 20 ग्राम भी होता है, तब पूरे शरीर में सूजन आने लगती है और कभी-कभी ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है और फिर इस सब वजहों से पेशेंट का क्रिएटिन भी बढ़ने लगता है। तो ये हो गया। तो ये कुछ बहुत ही बीमारियाँ होती हैं जिनमें कि बहुत सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया होता है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस में कभी-कभी होता है और बाकी कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है। अब ये हम पता कैसे करेंगे कौन सी बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है? ये हम लोग अपने अगले डिस्कशन में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, नमस्ते।